यहाँ है कि सरकारी ज़मीन है और बिरमान अवैध कब्जो उड़ो एक शिकायत भी हुई जिक्र माध्यम में ध्यान लागो और फिर बाद में पटवारी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि त्वरित गतियों थे जाओ और बीमा धारा 22 री कार्यवाही करो। प्रशासन के अंदर त्वरित कार्रवाई करने वास्ते बहुत कम ऑफिसर है जो जाने जावे और जो त्वरित कार्रवाई करे और तुरंत आपकी कलम को प्रभाव अगर कानून के दायरे में रेर करे तो वाकई में मतलब बा एक मिसाल बन जावे। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दंतौर के मायने और दंतौर के मायने तहसीलदार जी है अनुपराम जी बांकन मौजूद हूँ और एक बहुत बड़ी कार्रवाई करी है। मतलब जमीन कुर्क करेड़ी ही और भी बाद में मतलब रोक्यो गयो हो काश्तकार ने कि भी आप है जो कुछ कौन कर पाओ और आसान भाषा में थे समझो ही हो कि कुर्क करेड़ी जमीन ने मतलब आपा छू भी कौन सका, लेकिन माँ कह करो रातों रात फसल काटी और भी ने मतलब घरे ले गए और गायब भी कर दी। तो आप बहुत त्वरित कार्रवाई करी और बहुत कानून के दायरे में रह जबरदस्त कार्रवाई करी और दूसरे दिन सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप स्टेटस पर और न्यूज़पेपर्स की कटिंग पर छायड़ा रहा। तो मैं आज भी विषय पर भी चर्चा करूंगा और काफ़ी और चर्चा है दंतौर के लिए, तो बे चर्चा भी आप रखांगा कि दंतौर में के सुधार है जो देखने मिलियो है और के करेगा। तो सर नमस्कार। नमस्कार सुदेश जी। जी तो सर पहला तो आप बहुत समय बाद मिल रहे हैं, बहुत टाइम हो गयो है और बिया ही मतलब जितनी उम्मीद ही आपने पहले इंटरव्यू में कि भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए थे जाने जाओगा, तो वाकई में बहुत गजब काम है जो थे करियो है। तो वो मामलों में जानना चाहूँगा जो अभी फिलहाल थे सुर्खियां में रहा। सुदेश जी वो मामलो यहाँ है कि सरकारी ज़मीन है और बिरमान अवैध कब्जो उड़ो एक शिकायत भी हुई जिक्र माध्यम में ध्यान लागो और फिर बाद में पटवारी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि त्वरित गतियों थे जाओ और बीमा धारा 22 री कार्यवाही करो। तो मैं रिपोर्ट बना लिया और फिर बाद में तुरंत रिपोर्ट बाद में फसल में तुरंत अराजीरात ज़मीन में कुर्क करी और कुर्क करने के बाद में ज़मीन नीलामी रो अपने फसल नीलामी है बीरो भी आदेश कर दियो, लेकिन फसल नीलाम होने पहले ही संबंधित जो काश्तकार है भी फसल है वो काट करके और चोरी करके अपने घर पर ले गया। तो हमने उस काश्तकार के खिलाफ थाने में जांच करवाई ताकि जो अन्य जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए हैं या अराजी रात ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं उनके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जावे कि हम नियमों के दायरे में रहकर कार्य करते हैं तो अच्छा होगा। संबंधित जो कृषक है जो संबंधित मतलब जो किसान की थे बात करी है, तो मतलब एफआईआर में नाम की रुआ रहे हो मतलब अभी आज पता तो लागना चाहिए ताकि दूसरा लोग इसी गलती ना करे। साहूवाड़ा पटवार हल्के में 6 DW में काश्तकार है, तो मेरा नाम आ रहा है, नाम तो मैं बताऊँ कौन है एक बार जी। हाँ मतलब कुछ कानूनी प्रावधान है जो है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एफआईआर कॉपी है जो एफआईआर कॉपी स्क्रीन पर चल रही है जो मार्कन एफआईआर कॉपी है। और तहसीलदार जी मतलब आज जो कार्रवाई करी है तो ये मतलब मान थे पहला इंडिकेशन दिया कि भाई ई प्रकार की कार्रवाई ना करो थे आ एक अनलीगल है। बिल्कुल कोई भी कार्रवाई करा तो भी पहला बिन समझाइश करनी जरूरी है कि ये तरीके थे कानून के दायरे में काम करो। तो फिर मैं यहाँ हो कि पहला बिन समझायो तहसील में बुलायो और समझायो कि इस तरह की आपने की है तो जो नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे वो आप करने दो, लेकिन उन्होंने जो कार्रवाई है उनका उल्लंघन किया जिसकी बदौलत हमें मजबूरन एफआईआर करवानी पड़ी। कितना बीघा में काश्त करेड़ी? 5 बीघा में अवैध काश्त करोड़ी है। 5 बीघा में अवैध काश्त है जो करिए। एक कटी न कटी एक मोटिवेशनल भी आऊँ लेना चाहिए, एक मोटिवेशन भी लेना चाहिए कि अगर हर युवा मतलब अगर प्रशासनिक अधिकारी है जो ई लेवल में अगर काम करने लगे तो वाकई में मतलब जो भ्रष्टाचार हो रही है वो कटी न कटी मतलब बुझ तो नजर आएगा। जी अगर मैं बात करूँ तो माननीय सम्माननीय संभागीय आयुक्त साहब नीरज के पवन साहब है, तो मतलब गजब काम कर रहा है और बाकी जो बच्चों है जो जान रहे हैं, तो दंतौर में भी आपकी बुरी प्रशंसा होने लग गई है। मतलब चलो धन्यवाद। मतलब अभी एक बहुत एक पॉजिटिव बात है तहसीलदार जी की, मतलब एक तुरंत कार्रवाई करनी एक जिगरो चाहिए। काफी प्रशासनिक अधिकारी है जो ई लेवल तक शायद पहुंचा को नहीं, मतलब ध्यान में कौन देवे अवैध की तो ही काम हो रही है बड़े। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो अभी आप बात करांगा मतलब नेक्स्ट लेवल की बात करांगा कि अभी दंतौर के महीने के सुधार हुआ है दंतौर के मंडी के महीने। दंतौर की मंडी में उप तहसील बनने से जो पहले वहाँ के जो लोग हैं उनको खाजूवाड़ा जाना पड़ता था, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक काम हैं तहसील से रिलेटेड, चाहे इंतकाल हो, चाहे खाता विभाजन हो,
या फिर पंजीयन का काम हो, तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। और कई बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको योजनाओं का विभिन्न प्रकार के लाभ नहीं मिलता, तो डायरेक्ट जनता का जुड़ाव हुआ है। और सरकार की जो विभिन्न प्रकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको जोड़ने में जो एक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है ताकि डायरेक्ट जनता के साथ जुड़ाव रहें, तो इस रूप से एक सुशासन की दिशा में यह एक अच्छा कदम है। और इसके अलावा माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिसंबर से जनवरी के बीच रास्ता खोलो अभियान भी चलाया गया था, जिसमें उप तहसील के कम से कम लगभग 30 रास्ते हैं वो हमने चिन्हित किए और खुलवाए हैं। कुछ अभी भी हमारे सामने आ रहे हैं जिसको हम त्वरित गति से निस्तारण करेंगे, जिससे आमजन है वो उनको रास्ते और जो सुखाचार है उसका अधिकार मिले। तहसीलदार जी, मतलब मैं थान नोटिस कर रहा हूँ पिछला आधे पौने घंटा हूँ, मतलब थे मतलब एक तहसीलदार पद पर रहते हुए भी मतलब और तैयारी कर रहा हो, तो मतलब अभी मतलब क्या की तैयारी है, मतलब अभी नेक्स्ट लेवल कोई और गोल फिक्स कर रखे है? सुदेश जी, मन यहाँ लगा है कि आदमी ने जो कैपेसिटी है भी हूँ आगे अपनो जो टारगेट है अपनी छिपी हुई क्षमता है भी इस्तेमाल करना चाहिए। और इस वास्ते अभी RS का इंटरव्यू दोबारा है और उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। जो बच्चा घर बैठे आज स्थान देख रहा है, सुन रहा है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है और मतलब एक थे भी एक फ्रेशर हा बी टाइम जगह टाइम अपनी मुलाकात हुई और अब मतलब कानूनी कार्रवाई भी कर रहा हो और कानून के दायरे में रह लोगों की मदद भी कर रहा हो, तो भी लोगों ने क्या कहना चाहोगा, मतलब एक किसो मोटिवेशनल चाहिए है जगह मतलब लोग थार तरह कोई सपना ले गुदरा में सोता है, सपना ले कि मैं भी कोई जमीन कुड़क करा और कोई काश्त करे तो बिना मतलब अवैध काश्त करे तो बिना सलाखा पीछे पहुंचाऊँ। बिल्कुल, जो भी मेरे को सुन रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी चीज़ ठान लेते हैं तो आपको उनको प्राप्त करने के लिए कोई आदमी नहीं रोक सकता। तो अपने जो जीवन है उनका एक गोल बनाए, अपने एक जीवन का लक्ष्य बनाए और उसकी दिशा में कठिन मेहनत करें। इसके लिए आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपकी स्थिति है, ठीक है, और आपके आसपास का माहौल आपको प्रभावित नहीं कर सकता। तो लगातार मेहनत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। तहसीलदार जी, लोगों का वो भी प्रश्न है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हुए वे काफ़ी अंडर प्रेशर काम करे, मतलब कभी किसानों का प्रेशर है, कभी मतलब वो किसानों तक ये चीज़ां कौन पहुंची, पटवार हल्के में ये काम कौन नहीं होया, तो मतलब बामू जूझना पड़ा एक प्रशासनिक लेवल के अधिकारी ने। बिल्कुल, जब हम काम करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी भी कुछ मांगे होती हैं, उनके भी वो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, तो उनके भी कुछ हमें सुझाव होते हैं और जनता उनको चुन करके भेजती है। जनता की भी कुछ बातें होती हैं और उनकी जो समस्याएं सुन करके उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। अंतिम 2 प्रश्न रहेगा मेरा, मतलब घरे अब मतलब साफा खत्म हो गया पिताजी रहा या मतलब नया लेना शुरू कर दिया? नहीं, साफा दुकान है, आपने कोई यहाँ मानो थे, घर है और भी एक्स्ट्रा बढ़िया है, तो सब कुछ बढ़िया है जी। अंतिम प्रश्न और रहेगा कि मतलब थारे में चेंजमेंट कौन मिली? अगर कोई पुरानो एपिसोड देखना चाहो तो मेरे पुराने प्लेटफॉर्म पर आम एपिसोड आज भी जिंदा है और ई प्लेटफॉर्म पर भी जिंदा है। तो इतने साल के अंदर इतने डिफरेंट मतलब समय के अंदर थे कई चीज़ नोटिस करी, और जी हाँ कि अभी मतलब एक खाजोड़ा और अनूपगढ़ के बीच में एक बात चल रही है कि भी जिलो बन गया है तो खाजोड़ा किना जाएगा, तो एक प्रशासनिक लेवल के अधिकारी के दिमाग के द्वारा थे बता सको कि भी खाजोड़े की जनता ने फायदो मिलेगा या फिर नुकसान होगा भी अनूपगढ़ में जानता हूँ। देखो, यह एक प्रशासनिक स्तर की बात है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसके फायदा या नुकसान नहीं होगा। सरकार ने जो भी कदम उठाया बहुत सोच समझ के उठाया है। तो खाजोड़ा अगर अनूपगढ़ में शामिल होता है या चाहे बीकानेर में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन प्रशासनिक की दृष्टि से जो भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा निर्णय लिया गया है वो सही है और इससे कहीं ना कहीं वो जो फायदा है वो ज़्यादा मिलेगा। तहसीलदार जी, अंतिम एक मैसेज दे दो जो मतलब अवैध काश्तकारी थारे इलाके में कर रहे हैं और जो लोग आज थाने सुन रहे हैं वहाँ पर मतलब के तरीके की कार्रवाई आगामी रह सके अगर थे मतलब थारी नज़र में इसी आवा? तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमारे ध्यान में आता है ऐसा मामला तो समझाइश करेंगे कि वो सरकारी अराजी-राज ज़मीन पर अवैध काश्त ना करें। फिर भी वो करते हैं तो हम नियमानुसार जो कार्रवाई है वो करेंगे। जी।
तो यह अपने सागे तहसीलदार जी अनोपराम जी और आगे मतलब एक बहुत गंभीर कार्यवाही है जो देखने मिली और जो मतलब अवैध काश्तकारी कर रहा है या फिर सरकारी जमीना पर मतलब कोई ई प्रकार की कोई लालच लोभ के दायरे में रह गए और अगर फसल की कटाई कर रहा है फसल बो रहा है तो यकीनन मतलब कानून के शिकंजे में कभी भी फंसना पड़ सके। बहुत बहुत बहरहाल धन्यवाद। मैं दंतोष हूँ आज जुड़े वहाँ सके। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।